Good morning, students. So, in the last lecture, we have learned about the TQM and the ICH guidelines. So, now we are learning about the QBD, that is also known as Quality by Design. So, QBD is a quality system for managing a product life cycle. यानी कि जो भी एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके मैनेज करने के लिए जो हम एक क्वालिटी सिस्टम यूज करते हैं वो हमें क्यूबीडी प्रोवाइड करता है। दैट इज अ रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो भी हमारी इसकी रेगुलेशन होती है उसकी ये एक्सपेक्टेशन जो हमें मिलती है कि किस तरीके से हाँ हमारे प्रोडक्ट को रेगुलेट करेंगे, वो हमें क्यूबीडी से मिलता है। इट इज इंटेंडेड फॉर इंक्रीज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड देयरबाय डिक्रीज पेशेंट रिस्क। यानी कि जब हम क्यूबीडी यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से जो पेशेंट के लिए जो रिस्क होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लेने का वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है। लास्ट वन है इट इज अ मल्टी फंक्शनल एक्सरसाइज, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके। The pharmaceutical quality by design is a systematic approach to development that begins with predefined objectives and emphasizes product and process understanding and process control based on sound science and quality risk management. यानी कि जो हमारा क्वालिटी बाय डिजाइन है क्यूबीडी, वो एक इस तरीके की सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि हमारे पहले से ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उनको हमने पहले से ही ले रखा है, अपने अपने डिफाइन कर रखा है हमने। और जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है या हमारा प्रोसेस का कंट्रोल होता है, जिस भी तरीके उसके ऊपर जो एम्फेसाइज होता है उसका वो, और ये सब इंक्लूड करके वो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट और उसके ऊपर ये सारी चीजें बेस होती है कि किस तरीके से हम जो है क्वालिटी की रिस्क कर रहे हैं। रिस्क का मतलब यहाँ पे हो गया कि हम एग्जैक्टली किसी चीज को रिस्क में नहीं डाल रहे, बट ये है कि हम इस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जो हमारी क्वालिटी उसमें थोड़ा सा रिस्क आया और हमने ये देखा कि हमने ये चेंजेस किए मतलब रिस्क लिया, जो चेंजेस किए उसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो जो सारी चीजें हम कर रहे हैं हमारे प्री डिटरमाइंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो हम कर रहे हैं हमारे क्वालिटी बाय डिजाइन के थ्रू। क्वालिटी बाय डिजाइन इज emerging to enhance the assurance of safe, effective drug supply to the customer and also other offers promise to significantly improve manufacturing quality performance। यानी कि क्वालिटी बाय डिजाइन जो है वो हमें ये इनहांस करता है कि जो हमारा सेफ है या इफेक्टिव ड्रग सप्लाई होता है उसके लिए कस्टमर के थ्रू, और वो हमें ये प्रॉमिस करता है कि जो हमारी क्वालिटी की जो परफॉर्मेंस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने का। फिर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूबीडी कॉन्सेप्ट, रिस्क एंड नॉलेज बेस्ड डिसीजन। यानी कि जो हमारा क्यूबीडी के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी हम क्यूबीडी जो हम समझना चाहते हैं तो उसकी जो चीजें हमारे पे ये हैं, हमारे 4 तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला आ गया उसका रिस्क एंड नॉलेज बेस्ड डिसीजन, यानी कि जो भी हम डिसीजंस लेंगे वो हमारे रिस्क और नॉलेज दोनों के ऊपर अंडरस्टैंडेबल होगा, कि हमें पता होगा कि अगर हम इस तरीके का अगर हमें कोई भी काम करना है तो क्या होगा, हमें पहले तो ये पता होगा कि हमें क्या उसके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो हमें उसकी गोल को अचीव करने के लिए हमें उसके लिए डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास नॉलेज होगी, और उस नॉलेज से रिलेटेड हम क्या करेंगे, रिस्क लेंगे कि हाँ हमें इस तरीके के चेंजेस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। सेकेंड इज सिस्टमैटिक अप्रोचेस प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हमारा ये प्रोसेस का भी हम डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि हमें क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए, तो क्या होगा इसमें जो भी हम प्रोसेस या हम पैरामीटर्स हम यूज करेंगे वो एक सिस्टमैटिक ढंग से होगा, यानी कि उसके पूरा एक प्रोटोकॉल हमारे पास होगा कि फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है, सेकंड स्टेप ऐसा करना है, थर्ड स्टेप ऐसा करना है। वो सारा जो ये अप्रोचेस हमें होंगी ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगे। थर्ड इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम क्वालिटी बाय डिजाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा। यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन किया किसी भी चीज को लेके तो क्या होगा, डिफेक्ट फ्री आ रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, नेक्स्ट डे जब हम करेंगे तो नेक्स्ट डे भी उसकी इम्प्रूवमेंट ही होगी, उसकी क्वालिटी में डिक्रीमेंट नहीं होगी। लास्ट दिस लीड्स टू कैपेबल प्रोसेसेस, यानी कि जब इसकी वजह से हमारा जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये हमारा एक तरीके का केपेबल प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफेक्ट फ्री हो रहा है। अब है इसके एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ऑफ
क्यूबीडी, तो बेनिफिट्स क्या है इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहला हो गया बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस होता है उसकी बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। सेकंड इज लेस बैच फेलियर, यानी कि जो बैच के जो फेलियर्स पहले हो रहे थे वो अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो उसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट है वो खराब कम होगा। जब खराब कम होगा तो बैच फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंज, यानी कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो बहुत एफिशिएंटली करेंगे और हमारे कंट्रोल में होंगे, क्योंकि हमने ही उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड करी है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कंट्रोलेबल ऐसी सिचुएशंस आ गई तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम अपने उसको जो चेंजेस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेविंग, यानी कि अगर हमने क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर लिया तो ऑब्वियसली जिस तरीके की हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे ज्यादा हमको रिटर्न मिल जाएगा और इसकी वजह से हमारे लिए कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। एडिशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो है इसकी an enhanced QBD approach to pharmaceutical development provides opportunities for more flexible regulatory approaches, यानी कि जो भी हम ये क्यूबीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए, ये एक तरीके की हमें फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोच प्रोवाइड कर देता है और एक अपॉर्चुनिटी दे देता है, यानी कि हमें एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल गई ताकि जो हम है अपना जो प्रोडक्ट है उसको एकदम ही बहुत अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी हम उसकी प्रोवाइड कर सकें। नाउ इट्स टर्न फॉर द क्यूबीडी एक्टिविटी विद इन एफडीए, यानी कि जो भी हमारी ये क्वालिटी बाय डिजाइन हमें एक्टिविटीज करनी है ये एफडीए के अंदर हमें कैसे करनी होगी। So specifically the following activities are guiding the overall implementation of QBD. तो ये जितनी भी सारी हमें QBD की गाइडलाइंस हमें यहाँ दी हुई हैं, ये सारी ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी एफडीए से रिलेटेड ही है सारी, कि हम एफडीए के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं हमारी QBD का। First is in FDA's Office of New Drug Quality Assessment, a new risk-based pharmaceutical quality assessment was established based on the application of product and process understanding. यानी कि जब हमारा FDA का जो ऑफिस है न्यू ड्रग क्वालिटी असेसमेंट का, तो उन्होंने एक रिस्क बेस्ड PQAS यानी कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम का स्टैब्लिश किया, जो कि हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग की जो एप्लीकेशन होती है यानी कि यूजेस होते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। Right. Second is implementation of a pilot program to allow manufacturers in the pharmaceutical industry to submit information for a new drug application demonstrating use of QBD principle, product knowledge and process understanding. यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक उन्होंने एक ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम या पायलट प्रोग्राम हम उन्होंने दे दिया है, जिसके अंदर जो भी हमारे न्यू ड्रग एप्लीकेशन आते हैं उसके यूज को क्यूबीडी प्रिंसिपल्स के साथ, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको एक जो है इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से क्यूबीडी को, प्रोडक्ट नॉलेज के, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग को किसी भी एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं और जो उन्होंने यूज किया उसको उन्हें डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा अपने एफडीए के अंदर। तो जैसे ही मैंने हमेशा से मैं बोलती हूँ कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बेसिकली इट्स अबाउट दी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर भी हमने जो काम किया क्योंकि हम कर ही रहे हैं कि हमने क्यूबीडी प्रिंसिपल भी हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज भी यूज करेंगे, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, सबके लिए हमने एक रिटर्न प्रोटोकॉल बना लिया। बस वही जो चीजें हमने यूज करी हैं उन्हीं सबको हमें एफडीए को सबमिट करना पड़ेगा। इन 2006 Merck and Company Januvia became the first product approved based on such an application। और ये देखो जैसे कि अब हम बता रहे थे कि हमारा जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने क्यूबीडी को यूज किया हुआ है, तो 2006 में मर्क एंड कंपनी है जो विनिया की, उन्होंने भी इस तरीके का एक प्रोडक्ट का जो एक एप्लीकेशन अप्रूव करवाया जो कि हमारे इसी चीज के ऊपर बेस्ड था। Third is implementation of a question-based review process has occurred in CDR's Office of Generic Drugs। यानी कि जो हमारा Q&A हम जो बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड रिव्यू हमने एक प्रोसेस किया सीडीआर ने, जो कि हमारा ऑफिस ऑफ जेनरिक ड्रग्स है। सीडीआर जो है हमारा एक ऑफिस ऑफ जेनरिक ड्रग्स है, इन्होंने एक क्वेश्चन बेस्ड रिव्यू का प्रोसेस को जनरेट करवाया ताकि हमें एक तरीके का रिव्यू मिल सके हमारे कस्टमर से। Next is CDR's Office of Compliance has played an active role in implementing the QBD initiative by optimizing pre-approval inspectional process to evaluate commercial
process feasibility and determining if a state of process control is maintained throughout the life cycle in accord with the ICH Q10 life cycle quality system। यानी कि जो हमारा CDR का ऑफिस है जिसने क्वालिटी बेस्ड रिव्यू किया था, उसने एक बहुत ज्यादा एक्टिव रोल किया है ताकि जो हमारा QBD का हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि जो हमारी कमर्शियल की फीजिबिलिटी है या हम उसकी स्टेट या प्रोसेस को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, उसकी लाइफ साइकिल को हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम उसको ICH Q10 गाइडलाइंस जो मैंने कल बताई थी, ICH Q10 गाइडलाइंस के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QBD फॉर अ बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन इज प्रोग्रेसिंग। और जो अब हमारा ये QBD है, क्योंकि हमने इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम लेके आ गए हैं, तो हमने इसको बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशंस जो है उसके लिए भी हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट कर दिया है। While QBD will provide better design prediction, there is also a strong recognition that industrial scale-up and commercial manufacturing experience provide new and very important knowledge about the process and the raw material used therein। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हम ये QBD हमने डिजाइन किया, तो ये हमें डिजाइन के प्रेडिक्शंस दे रहा है, ये हमें ये बता देता है कि किस तरीके का हमारा इंडस्ट्रियल का स्केल अप होगा, हमारा कैसी जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है उसका स्केल अप होगा हमारे, तो और हमें किस तरीके का रॉ मटेरियल हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब इसने पहले ही हमें ये सारी चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें हमें आगे जरूरत पड़ेंगी हमारे, हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका हो गया कि हमने हर एक इतनी सारा काम किया और उसके बाद हमने इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट लिया। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया कि हमारा जो हमने फाइनल जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको हमने मैन्युफैक्चर कर लिया। FDA is aware that knowledge is not static and builds throughout the manufacturing life cycle। यानी कि अब FDA को ये भी पता है कि जो नॉलेज है हमारी वो एक स्टैटिक नहीं है, यानी कि एक बार हमने पढ़ लिया तो वो हमारा हो गया कि हाँ बस अब हम इतना ही हमारे लिए सफिशियंट है। नहीं, ये क्या होता है, जब भी हमारी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है उस लाइफ साइकिल में कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, तो उस चेंजेस के लिए भी हमें हमारी जो नॉलेज है उसको बिल्ड करना पड़ता है। FDA release of the product process validation guidance in January 2011 notes the need for companies to continue benefiting from knowledge gained and continually improve throughout the process life cycle by making adaptation to assure root cause of manufacturing problems are quickly corrected। यानी कि FDA जो प्रोसेस है, जिन्होंने अपने एक प्रेस रिलीज किया था 2011 के अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि जो कंपनीज हैं उनको जो बेनिफिट करेगी, जो कि नॉलेज उन्होंने गेन की है यानी उन्होंने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया अपने प्रोसेस के अंदर, तो उसकी वजह से जो कि उनकी प्रॉब्लम आ रही होगी किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, तो उसके रूट तक जा सकते हैं वो और फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज आ गई है, इतने सारे उन्होंने जब सारा काम किया है। This vigilant and nimble approach is explained by FDA to be essential to protect the consumer। और ये जो हमारी अप्रोच है FDA की, तो ये हमारा एक जो कंज्यूमर या पेशेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि अगर हम QBD यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने ये चाहे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे हम ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है हमें उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो उतना इफेक्टिव है जो हम एक पेशेंट को मुझे प्रोवाइड कर सकते नहीं है, वो हमें नहीं पता चलेगा। तो क्या होगा, उससे मे भी हो सकता है कि पेशेंट के लिए वो हार्मफुल हो। लेकिन जब हमने QBD यूज किया, हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी सारी चीजें हमने यूज करी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पेशेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है, एक सेटिस्फाइड है कि हाँ जो मैं ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज करूंगा उसकी वजह से मुझे कोई भी हार्म नहीं होगा। नाउ इट्स सन एलिमेंट्स ऑफ QBD। यानी कि QBD के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमें एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस लिए हमारे QBD यूज कर रहे हैं। कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे टैबलेट है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह से वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब ADME हमें शो नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया कि हमारा जो शेप है जो टैबलेट का, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ CQA, क्रिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब हमें उसके CQA यानी कि क्रिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से हम इसको
ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड इज रिस्क असेसमेंट। हम यहाँ तक कि किस तरीके से उस रिस्क को एसेस भी हमें करना पड़ेगा कि अगर हम उसकी क्वालिटी को यानी कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो किस किस तरीके के रिस्क हमको आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ सकती है, क्या हमें सोल्यूशन हम ले रहे हैं क्या हो जाएगा कैसे होगा, हमें वो सारे जो रिस्क है वो इसके अंदर असेस करने पड़ेंगे। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिस्क भी आ गए हैं, हमने CQA भी कर लिया है, हमने ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कर लिया, तो अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर्म करेंगे कि हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को है हम ओवरकम करेंगे। फिफ्थ है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजी। यानी कि ये जो हमारी कंट्रोल की स्ट्रेटेजी हम उसको किस तरह डिजाइन करेंगे, क्योंकि हमने डेवलपमेंट तो कर लिया, डिजाइन करेंगे और किस तरह हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हमारा एलिमेंट्स ऑफ QBD के अंदर आता है। और लास्ट है इसका कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो भी हमारा ये हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके अंदर रेगुलरली जो है इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इनका डेवलपमेंट हम ना कर पाए। फिर है QBD टूल्स कि QBD के हमारे क्या क्या टूल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड इज रिस्क एनालिसिस, यानी कि हमें रिस्क को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये रिस्क किस लेवल का है। थर्ड इज रिस्क इवैल्यूएशन कि हमारा जो है कि रिस्क इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ओके हम इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए प्रोटोकॉल यूज करेंगे इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। फिर है फोर्थ पॉइंट रिस्क कंट्रोल, उसमें पॉइंट आता है रिस्क रिडक्शन, यानी कि हम रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे वो हमारा इस पॉइंट में आ जाएगा। फिफ्थ इज रिस्क कंट्रोल, दैट इज रिस्क एक्सेप्टेंस, यानी कि ये जो रिस्क है हम इसको एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक जो रिस्क है या हर एक जो हमारी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, तो हमें उस रिस्क को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज रिस्क कम्युनिकेशन, हमें रिस्क के बारे में कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने जो एम्प्लॉइज हैं इंडिविजुअल उसके साथ शेयर करेंगे, फिर वो आपको आंसर्स करेंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम का हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सेवंथ है रिस्क रिव्यू, ये जो हमें रिस्क है इसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स है, किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है। मे बी हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए 2-3 सोल्यूशन भी आ सकते हैं, तो ये कब होगा जब हम हमारे रिस्क को रिव्यू करेंगे। और लास्ट है रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग, यानी कि हमारा जो ये रिस्क है हमें उसको रैंक करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल रिस्क है तो हम उसको सबसे पहले करेंगे। फिर कौन सा काम है उसको क्रोनोलॉजिकली हमें करना पड़ेगा कि कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा हार्मफुल है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर हम उसको तरीके से उसको रिस्क रैंक करेंगे और फिर उसको फिल्टर कर देंगे।